औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीटीआई वाले टोबा टेक सिंह में इमरान खान के मिशन नया पाकिस्तान और इंसाफ की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। डीसी टोबा टेक सिंह जो कि कब्ज़ा माफिया का सरदार है और उसने नवाज लीग को नवाजने की पॉलिसी अपनाई हुई है, आज मैं उसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। डीसी साहब सियासतदानों को खुश करने के लिए जितने डायरेक्टिव, जितने फैसले हाई कोर्ट के आए हैं, उनकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसमें कि असीम पब्लिक लाइब्रेरी और एक और गांव में 5 एकड़ ज़मीन, जिसमें कि एसी ने बहुत क्लियर ऑर्डर किए हुए हैं, मौजूद हैं हमारे पास ऑर्डर, उस पर अमल दरामद नहीं होने दे रहे। डीसी साहब सिर्फ अपने फ़ोटो सेशन और अखबारी बयानात की लगन में मसरूफ़ हैं। हम मानते हैं कि वो तरक्की भी करवाना चाहते हैं, तहसीलदार से आगे अभी ग्रेड 19 में जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा के अवाम उनकी नाअहली और उनकी बेबसी का ज़िंदा सबूत हैं कि उन्होंने जो भी काम उनको बताए गए लिख के, आज तक रूरल हेल्थ सेंटर के बारे में हो या कब्रिस्तान के बारे में हो या कब्ज़ा माफिया के बारे में हो, डीसी साहब मोहसिन रशीद साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और उन्होंने जितने भी अहकामात हैं उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हाँ, वो प्रेस की तरफ से आए हैं या सियासतदानों की तरफ से आए हैं, उनका मेन मिशन सिर्फ अपनी तरक्की और फोटो सेशन है। और अभी जो मौजूदा वाक़या हुआ है रूरल हेल्थ सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टोबा का और वकला बरादरी का, मैं वकला बरादरी की बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ। मेरा अपना बेटा भी वकील है और मेरे बड़े करीबी अजीज़ काफ़ी सारे वकला हैं। हम ब्यूरोक्रेसी की भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मैं खुद ब्यूरोक्रेट रहा हूँ। लेकिन जिस तरह कानून की धज्जियाँ और कानून का मजाक टोबा बार की लाइब्रेरी में उड़ाया गया है पूरी इंतज़ामिया की मौजूदगी में, और जिस तरह समी इब्राहिम ने 14 मिनट पूरे नेशनल हुक्का पे इस वाक़े को कवर किया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी इंसानियत की तज़लील नहीं हो सकती, इससे बड़ी लाकानूनियत नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ का यही म्यार रहा तो फिर इस पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर हम नया पाकिस्तान सिर्फ किताबों में ढूंढेंगे। तो इसके जो